हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है परछाई। सुबह के 7 बजे का समय था। काव्या अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी होकर कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। सामने हरे पेड़ों के बीच उगता सूरज उसे एक नया उत्साह देता, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट महसूस करती। उसे लगता कि उसकी जिंदगी हर वक्त भागम भाग में फंसी हुई है। पति विशाल ऑफिस के काम में बिजी रहते, बेटा रौनक स्कूल और ट्यूशन में, और घर की सारी जिम्मेदारी वहीं अकेली निभाती। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने उसकी देवरानी शिप्रा खड़ी थी, हाथ में बड़ा सा थैला जिसमें गांव से आया राशन और सब्जियां भरी थी। शिप्रा हंसते हुए बोली, जी जी, माँ ने गाँव से राशन और खूब सारी सब्जियां भेजी हैं, कहाँ रखवा दूँ। काव्या ने भवें सिकोड़ते हुए कहा, तुम और तुम्हारे गंवार घर वाले, यहाँ यह सब मिलता नहीं क्या। हम ये देसी तरकीबें मत सिखाओ, शहर में रहते हैं, यहाँ की चीज़ों की आदत है। शिप्रा थोड़ी सच्चाई फिर धीमे सुर में बोली, भाभी इसमें बुराई ही क्या है, ताज़ा सब्जियाँ हैं, माँ के हाथ से सहेजा अनाज है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन काव्या का मूड पहले ही खराब था। उसने थैले को ज़मीन पर रखवाया और नाक सिकोड़ते हुए बोली, अरे यहाँ 5 स्टार क्वालिटी का सामान मिलता है, ये मिट्टी से भरे आलू, ये देसी दालें यहाँ किस काम की, अभी उठाकर स्टोर रूम में रखवा दो। लेकिन अगली बार ऐसा मत करना, समझी। शिप्रा चुपचाप सब कुछ उठाकर अंदर ले गई। उसके दिल में चुभन जरूर हुई, लेकिन उसने जवाब देना सही नहीं समझा। काव्या शुरू से ही पढ़ी लिखी शहर में पली बड़ी थी। उसे सलीके, फैशन और आधुनिकता पर गर्व था। वहीं शिप्रा गांव की सीधी सादी लड़की थी, जिसे घर संभालने, सबको जोड़कर रखने और संस्कारों का पालन करने की आदत थी। दोनों के बीच का फर्क हर काम में साफ दिखता। काव्या को पिज्जा, पास्ता, कॉन्टिनेंटल डिश पसंद थी। शिप्रा को दाल, चावल, रोटियां और सब्जियां। काव्या को चमचमाते बर्तनों और ब्रांडेड सामान पर भरोसा था। शिप्रा को घर के बने साधारण लेकिन सच्चे स्वाद की आदत थी। अक्सर इन आदतों के कारण घर में तकरार हो जाती। एक बार काव्या ने कहा, शिप्रा जरा ध्यान दिया करो अपनी ड्रेसेस पर, ये सस्ती सूती साड़ियाँ पहनकर तुम हमारे स्टेटस पर दाग लगा देती हो। शिप्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाभी कपड़े आदमी की सोच से बड़े नहीं होते, माँ कहती हैं इंसान का दिल साफ होना चाहिए, पहनावे का दिखावा नहीं। बस फिर काव्या भड़क उठती, ये तुम्हारे गांव वाले सिद्धांत यहाँ मत चलाना, लोग हंसेंगे तुम पर। शिप्रा चुप हो जाती, लेकिन मन ही मन काव्या के शब्द तीर की तरह उसे चुभ जाते। काव्या का पति और शिप्रा का देवर विशाल इन दोनों के बीच की खटपट को समझता था। वह जानता था कि शिप्रा मन से अच्छी है, पर काव्या का तेज मिजाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता। एक दिन विशाल ने काव्या से कहा, काव्या शिप्रा बुरी नहीं है, वह तुम्हारी मदद करना चाहती है, थोड़ा अपनापन दिखाया करो। काव्या ने तुनक कर कहा, तुम्हें तो वही फरिश्ता लगती है, पता ही ना उसकी वजह से मोहल्ले में कितनी बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। सब्जी धोते धोते बालकनी में बैठकर भजन गाने लगती है, मानो पूरा गांव यहीं बसा लिया हो। विशाल ने यहाँ भरते हुए कहा, भले ही वो गांव से आई है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, हमें उसे अपनाना चाहिए। काव्या को यह सुनकर और गुस्सा आ जाता। कुछ दिनों बाद एक मौका आया, रौनक का जन्मदिन था। काव्या ने बड़ी पार्टी रखी, होटल से कैटरिंग मंगवाई, डेकोरेशन कराया, सब कुछ चमचमाता लग रहा था। शिप्रा ने सुझाव दिया, भाभी क्यों ना हम कुछ अपने हाथ से भी बना लें, बच्चे को घर का खाना पसंद आएगा। काव्या ने काटते हुए कहा, ओह प्लीज, यहाँ कोई गांव का मेले जैसा नहीं लगना चाहिए, सब कुछ ब्रांडेड होगा, समझी। पार्टी में सब मेहमान आए, लेकिन बच्चे पिज्जा, बर्गर और सोडा छोड़कर बस वहीं बैठे रहे। किसी ने खास मजा नहीं लिया। रौनक ने भी धीरे से कहा, मम्मी काश शिप्रा चाची के हाथ की पूड़ी कचौड़ी मिल जाती। काव्या को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, आखिर ये देसी आदतें मेरे बेटे तक क्यों पहुंच रही हैं। रात को जब सब सो गए, शिप्रा बालकनी में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, शायद सच में मैं इनकी दुनिया में फिट नहीं होती। माँ ने सिखाया था कि बड़ा घर संभालना पूजा जैसा है, लेकिन यहाँ तो मेरी पूजा भी ताने बन जाती हैं। वह चाहती तो काव्या को जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने हमेशा चुप रहना ही चुना। इसी बीच घर में एक बड़ी समस्या आ गई। विशाल के ऑफिस में छटनी की लहर चली और उसका नाम भी लिस्ट में आ गया। अचानक घर की आमदनी रुक गई। काव्या के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। अभी माई कैसे जाएगी, कार लोन, फ्लैट का लोन, रौनक की स्कूल फीस, सब बर्बाद हो जाएगा। वह रोती चिल्लाती, लेकिन कोई हल नहीं सूझता। इसी वक्त शिप्रा आगे आई। उसने कहा, भाभी घबराइए मत, गांव से आया राशन अभी भी रखा है, उससे महीनों घर चल सकता है, मैं सब्जियां दालें बना दूंगी, अभी हमें खर्चे कम करने होंगे। काव्या ने ताने से कहा, तो अब तुम्हारी देसी पोटली हमें बचाएगी। शिप्रा ने धैर्य से जवाब दिया, जी हाँ भाभी, यही वक्त है।
जब घर को जोड़कर रखना है, भरोसा रखिए। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि काव्या को सिप्रा की बातें माननी पड़ी। बाहर खाना बंद हुआ, मॉल से शॉपिंग बंद हुई, घर में सिप्रा जो भी पकाती सब खाते। एक दिन विशाल ने कहा, काव्या मानना पड़ेगा, सिप्रा की वजह से हम संभल गए, वरना न जाने क्या होता। काव्या चुप रही। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद वही चीज़ें जिन पर वह ताना कसती थी असल में घर की जान है। घर की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। विशाल की नौकरी जाते ही हर तरफ तंगी का माहौल बन गया। पहले जो घर चमचमाता रहता था, वहाँ भर कोने में चिंता की परछाइयाँ थी। काव्या का चेहरा उदास हो गया था। वह सोचती, अब तक मैं जिस ऐशो आराम की आदी थी, वह सब कैसे छोड़ दूँ? लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत कैसे बचेगी? लेकिन सिप्रा शांत रही। वह जानती थी कि बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिप्रा सुबह 5 बजे उठती, घर का सारा काम संभालती और फिर छोटे छोटे काम करके पैसे बचाने की कोशिश करती। उसने पास की सोसाइटी में महिलाओं को देखकर सोचा, ये लोग घर का बना अचार पापड़ और स्नैक्स बड़े शौक से खरीदते हैं, क्यों ना मैं भी ये काम शुरू करूं। उसने अपने गांव की रेसिपी से अचार और पापड़ बनाए, पहले मोहल्ले की 2-4 आंटियों को दिए। सबने तारीफ की। अरे वाह सिप्रा, ऐसा स्वाद तो बरसों बाद चखा है, हमें और बना कर देना। धीरे धीरे उसका छोटा काम चल निकला, कुछ पैसे घर में आने लगे। काव्या यह सब देखकर हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह गंवार कहकर अपमानित करती थी, वहीं इस घर की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। फिर भी काव्या का अहंकार टूटने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने सिप्रा से कहा, तुम ये सब करके हमारे स्टेटस को गिरा रही हो। सोसाइटी की औरतें जान जाएंगी कि हमारे घर के हालात खराब हैं। सिप्रा ने धीरे से उत्तर दिया, भाभी, जब हालात अच्छे होंगे तब स्टेटस अपने आप लौट आएगा। अभी पेट पालना जरूरी है। लोगों की सोच से ज़्यादा हमारे परिवार की ज़रूरत बड़ी है। यह सुनकर काव्या चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं सिप्रा के शब्द असर कर रहे थे। इन दिनों रौनक अपनी चाची सिप्रा के और भी करीब हो गया। वह स्कूल से लौटते ही सीधा उनके पास जाता, चाची आज क्या बनाया है? आपकी खिचड़ी सबसे बेस्ट लगती है। काव्या को यह देखकर ईर्ष्या होती, पर साथ ही उसे सुकून भी मिलता कि बेटा कम से कम खुश है। एक दिन रौनक ने मासूमियत से कहा, मम्मी, चाची सबसे अच्छी हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ करती हैं और कभी गुस्सा भी नहीं करती। काव्या का दिल जैसे किसी ने छू लिया। उसने महसूस किया कि जिस औरत को वह हर रोज ताने मारती है, वहीं पूरे परिवार की धड़कन बन गई है। सोसाइटी की एक मीटिंग थी। वहां एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, अरे काव्या जी, सुना है आपकी देवरानी तो पापड़ अचार बेचती हैं, बड़ा अजीब लगता है। काव्या के गाल शर्म से लाल हो गए। वह गुस्से से कांपते हुए घर लौटी और सिप्रा पर बरस पड़ी। देखा, अब लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं। यही चाहती थी ना आप? सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सिप्रा शांत स्वर में बोली, भाभी, इज्जत मेहनत से कमाई जाती है, ताने सहकर नहीं खोई जाती। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच यह है कि यही काम हमें संभाले हुए है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर शब्दों में सच्चाई भी। काव्या ने पहली बार महसूस किया कि सिप्रा के त्याग और मेहनत के आगे उसके शब्द बहुत छोटे हैं। इसी बीच विशाल ने भी हिम्मत नहीं हारी। नौकरी ढूंढते ढूंढते उसने एक छोटे स्टार्टअप में काम शुरू किया। सैलरी कम थी, लेकिन शुरुआत थी। वह अक्सर कहता, अगर सिप्रा ना होती तो शायद हम टूट जाते। इसने हम सबको जोड़े रखा। काव्या यह सुनकर चुपचाप रह जाती। उसका मन अब अपराध बोध से भरने लगा था। एक रात काव्या सो नहीं पाई। वह सोचती रही, मैंने सिप्रा को हमेशा ताना दिया, उसे नीचा दिखाया, पर आज वही मेरे बेटे की खुशी है, मेरे पति की ताकत है और घर की असली गृहलक्ष्मी भी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, शायद मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। दरअसल मेरी सोच ही दरार थी। अगली सुबह सिप्रा रसोई में काम कर रही थी। काव्या धीरे से वहां पहुंची। उसने पहली बार नरमी से कहा, सिप्रा, आज मैं तुम्हारी मदद करूं। सिप्रा ने हैरानी से उसे देखा। वह कुछ बोल भी नहीं पाई। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे भी सीखना है कि असली परिवार कैसे संभाला जाता है। उस पल सिप्रा की आंखें भर आईं। उसने सोचा, शायद अब रिश्तों में आई दरार भरने लगी है। सुबह की हल्की धूप रसोई की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। सिप्रा आटा गूंथ रही थी और बगल में खड़ी काव्या सब्जियां काट रही थी। यह दृश्य पूरे घर के लिए नया था। विशाल ने हंसते हुए कहा, वाह, आज तो रसोई का नजारा ही बदल गया, दोनों बहुएं साथ में। ये तो बहुत शुभ है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। पहले जहाँ उसकी आंखों में घमंड और ताने रहते थे, अब वहाँ अपनापन झलकने लगा था। काव्या ने धीरे धीरे सिप्रा से बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि साधारण से मसालों और थोड़े से प्यार से सिप्रा जो खाना बनाती है, उसमें अनोखा स्वाद होता है। एक दिन उसने कहा, सिप्रा, तुमने सही कहा था, इज्जत कपड़ों या स्टेटस से नहीं बल्कि दिल से बनती है। शायद मैं अब तक गलत थी। सिप्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाभी,
हर इंसान हालात देखकर सीखता है। कोई भी हमेशा गलत नहीं रहता। हम तो एक ही घर के हिस्से हैं, हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। काव्या की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह कभी रिश्तों को अहंकार की वजह से आहत नहीं करेगी। कुछ महीनों बाद शिप्रा का छोटा सा व्यवसाय और भी बड़ा हो गया। उसके बनाए पापड़ अचार अब पूरे शहर में डिमांड में आने लगे। कई महिलाओं ने उससे काम सीखने की गुजारिश की। सोसाइटी की वही औरतें जो पहले ताने मारती थी अब तारीफ करने लगीं। वाह, आपकी देवरानी तो बहुत हुनरमंद है, कितना अच्छा काम कर रही है। काव्या ने गर्व से मुस्कुराकर कहा। हाँ, शिप्रा हमारी शान है। उसने ही हमें मुश्किल समय में संभाला। अब वही समाज जो उनकी कमजोरी ढूंढ रहा था उनकी मिसाल देने लगा। विशाल की नौकरी भी स्थिर हो गई। अब घर में पैसे की तंगी नहीं रही। लेकिन इस बार काव्या का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। रौनक की परीक्षा के दिन थे। शिप्रा उसके साथ बैठकर पढ़ाई कराती। काव्या बाहर से दूध का गिलास लेकर आई और बोली, ये लो बेटा, और हाँ, अपनी चाची का धन्यवाद करना मत भूलना। आज अगर तुम अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो उनकी वजह से। रौनक ने दोनों को गले लगा लिया। आप दोनों मेरी सुपर मॉम्स हैं। घर की हवा में अब तकरार की जगह हंसी और अपनापन घुल गया था। एक शाम परिवार ने मिलकर शिप्रा के काम की छोटी सी सफलता का जश्न मनाया। विशाल ने सबके सामने कहा, आज अगर हम सब मुस्कुराते हैं तो उसकी वजह शिप्रा है। उसने हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में परिवार कैसे संभलता है। काव्या ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने हमेशा शिप्रा को कमतर समझा, उसके संस्कारों और देसी आदतों का मजाक उड़ाया। लेकिन आज मानती हूँ कि वही आदतें इस घर की असली ताकत हैं। आज से ये मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन है। शिप्रा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने काव्या को गले लगाते हुए कहा, रिश्ते तभी पक्के होते हैं जब दरारें मिट जाती हैं। रात को दोनों छत पर बैठी थीं। चांदनी चारों तरफ फैली थी। काव्या ने शिप्रा का हाथ पकड़कर कहा, आज अगर माँ देख रही होंगी तो उन्हें यकीनन गर्व होगा, हमने घर को बचा लिया। शिप्रा ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, घर कभी पैसे से नहीं दिल से बचता है। बस यही बात देर से समझ में आती है। दोनों ने चांद की ओर देखा और महसूस किया अब उनके बीच की दरार हमेशा के लिए मिट चुकी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।